Hi, good evening everybody. This is Vasundhara. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. As we all know, we're almost on the verge of having the exam of नायब तहसीलदार पंजाब और आप लोगों को पता होगा कि calendars is a very very important topic and you guys I'm sure know that Abipedia has their test series and of course we have a full course for नायब तहसीलदार along with micro courses. तो अगर आपको किसी subject में particularly problem है और फुल सब्जेक्ट आपको मतलब सारे सब्जेक्ट्स नहीं परचेज करने हैं, यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फॉर द डे. सो कैलेंडर्स इज व्हाट वी आर डूइंग. डिटेल्स ऑफ कोर्स एंड जो पूरी की पूरी बेसिक्स के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ है, ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ द पेड कोर्स, बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल टीजर और अ ट्रेलर फॉर यू गाइज कि फाइनल कोर्स हमारा कैसा है. ऑलराइट, सो द टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट इन कैलेंडर्स किस टाइप के होते हैं? सबसे पहली टाइप है कि आपकी डेट भी डिफरेंट होगी, सेम मंथ होगा और सेम ईयर होगा. सो द मंथ एंड द ईयर आर गोइंग टू बी सेम. आपको डे दिया होगा ऑफ वन रैंडम डेट और उसी मंथ उसी ईयर की अगली रैंडम डेट का आपका डे पूछ लेंगे कि कौन सा होता है. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? इसमें क्या करना होता है, बेसिकली यू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द डेट्स. ठीक है, डेट्स का डिफरेंस निकाल लो. 30 - 1 इज 29 और जो भी ये डिफरेंस आया है दिस इज द नंबर ऑफ डेज इन बिटवीन. इन दोनों के बीच में 29 दिन गए हैं. सो 29 या जो भी डिफरेंस आए फॉर दैट मैटर उसका आपने 7 से डिविजन करना है एंड वट एवर इज द रिमाइंडर इज अ फाइनल आंसर. सो 4 इज 28. आपका रिमाइंडर क्या हुआ? 1. सो 1 डे आफ्टर मंडे कौन सा होने वाला है? सो मंडे +1. प्लस किस लिए किया है इसमें? 1 प्लस होना है माइनस होना है, कैसे पता चलेगा? आप यहाँ फर्स्ट डेट पे बैठे हुए हो, आपको जाना है 30th पे, इसी कैलेंडर में आगे जाना है. सो इफ यू आर सपोज टू गो फर्दर तो आपने आगे जाने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई मंडे +1 डे यानी कि नेक्स्ट डे क्या होगा? मंडे का नेक्स्ट डे क्या होता है? ट्यूसडे. सो ट्यूसडे कम्स आउट टू बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, इसी में दूसरा टाइप देखते हैं. टाइप 1 में ही सेकेंड टाइप देखते हैं. सपोज दीज आर द डेट्स दैट आर गिवन. अब आपने पीछे जाना है, आपको सेकेंड बाद वाली डेट का डे दिया हुआ है. ठीक है, सो इफ यू आर गिवन द लेटर डेट्स डे एंड हाउ डू यू गो बैक, तो कैसे करोगे आप? सेम कॉन्सेप्ट वही लगाना है. डिफरेंस लेना है आपने. डिफरेंस कम्स आउट टू बी 24. जो भी डिफरेंस आया है उसको 7 से आपने डिवाइड करना है. सो 3 इज 21. रिमाइंडर क्या हुआ? 3. रिमाइंडर पे फोकस रहना चाहिए आपका, कोशेंट पे नहीं. ठीक है, सो द फोकस इज रिमाइंडर. सो 3. अब फ्राइडे से 3 डेज आगे की पीछे. सो यू हैव टू गो बैक. व्हाई डू यू हैव टू गो बैक? बिकॉज आपको बाद वाली डेट का डे दिया हुआ है, आपने आगे वाली डेट का डे निकालना है. ठीक है, सो इफ यू आर ऑन फ्राइडे, ठीक है, सो पीछे जाने के लिए दिस इज थर्सडे, वेंसडे एंड ट्यूसडे. सो -3 इज गोइंग टू बी ट्यूसडे. सो दिस आंसर हैज टू बी ट्यूसडे. ठीक है, आपने 3 दिन पीछे जाना है. ऑलराइट, हाँ जी, समझ आ गया? टाइप 2 अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा? यू विल हैव द सेम डेट, डिफरेंट मंथ एंड द सेम ईयर. सो योर डेट इज गोइंग टू बी सेम, ईयर इज गोइंग टू बी सेम, आपका मंथ डिफरेंट होगा. ठीक है, मंथ डिफरेंट होगा तो आपको अगर एक कोई भी डेट अगर उसमें डे दिया हुआ है इसमें, देन हाउ विल यू फाइंड आउट द डे ऑफ द अदर डेट? तो इसमें क्या होता है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज. ठीक है, ऑड डेज क्या होते हैं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो एनी नंबर ऑफ डेज, आपको कोई भी डे दिया हो, लेट्स से आपको 365 ही दे दिया फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? सो यू विल डिवाइड इट बाय 7, यू गेट 52 एज द quotient and 364, 52 7 is 364, 1 remains. ये जो remain होता है ना 7 से डिवाइड करने के बाद, this is called the odd day. तो हर एक नॉर्मल ईयर में 1 odd day होता है, एक लीप ईयर में जिसमें 366 डेज होते हैं. ठीक है, इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज. सो यू विल हैव 2 odd days in a leap year and 1 odd day in a normal year. ठीक है, ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है. यू विल यूज दिस इन many questions and this is going to come in handy in a lot of places. Fine. So if this is how you calculate number of odd days,
तो नंबर ऑफ ऑड डेज आपको हेल्प करता है इस कॉन्सेप्ट में. लेट्स जस्ट सी कि कैसे करता है. ठीक है. सो सपोज यू हैव द मंथ मे में कितने डेज होते हैं? 31. इसमें ऑड डेज कितने होंगे? सो 31 डिवाइडेड बाय 7, 4s are 28. What is the remainder? 4 is the remainder. Sorry, 3 is the remainder. ठीक है. So number of odd days is going to be 3 in May. अब आपने मई से कहाँ जाना है? अक्टूबर में जाना है. ठीक है. सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है. अक्टूबर वी आर नॉट गोइंग टू काउंट. अक्टूबर क्यों नहीं काउंट करेंगे? बिकॉज अक्टूबर इज द फाइनल मंथ और वो कंप्लीट नहीं हुआ. जो मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा उसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज. वी विल जस्ट लेट इट बी. फाइन. ऑल राइट. ठीक है जी. सो मई के बाद यू हैव जून. सॉरी. सो जून में कितने डेज होते हैं? 30. सिमिलरली अगर 31 से 28 माइनस करके रिमाइंडर आया था 3, तो 30 माइनस 28 करके क्या आएगा? रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 2. जुलाई हैज 31 डेज, अगस्त हैज 31, सितंबर हैज 30. सो दिस इज 3, 3 एंड 2. ये अब आपके ऑड डेज हैं. ठीक है. आपने एक बात ध्यान रखनी है दैट इफ अ मंथ हैज 28 डेज देयर आर 0 ऑड डेज. 29 डेज देन देयर इज 1 ऑड डे. 30 डेज मतलब 2 ऑड डेज. 31 डेज मतलब 3 ऑड डेज. सो मंथ्स में 0, 1, 2, 3 ही ऑड है. इससे ज्यादा ऑड डेज नहीं है. ठीक है. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट. सो नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट ऐड कि हर मंथ में कितने ऑड डेज ऐड हुए हैं. दैट विल हेल्प अस गेट टू द फाइनल आंसर. ठीक है. कैसे करोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड 13. सो 13 डिवाइडेड बाय 7, 6 इज द रिमाइंडर. ठीक है. 1s are 7, 6 इज द रिमाइंडर. सो संडे प्लस 6, क्योंकि आपने आगे वाली डेट में जाना है. सेम कैलेंडर में आप मई से अक्टूबर में आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं इतने महीने, तो यू विल व्हाट विल यू हैव टू डू? ऐड 6. सो व्हाट यू डू विद 6? यू आइदर ऐड 6 और यू सब्ट्रैक्ट 1. ठीक है. सब्ट्रैक्ट 1 क्यों? या तो +7 आप करते हो वीक में कुछ भी चेंज करने के लिए, या -7 करते हो. तो +6 - 7 becomes -1. सो अल्टीमेटली यू कैन डू अ -1 ऑल्सो एंड मूव अहेड. ठीक है जी. -1 करोगे. संडे से -1 मतलब एक दिन पीछे क्या होता है संडे से? Saturday is the day that is previous to Sunday. This is how you will calculate it for months. ठीक है. इसमें क्या कैलकुलेशन करनी है? बेसिकली मंथ्स सारे के सारे नोट करने हैं एक्सेप्ट द लास्ट मंथ जिसमें कैलकुलेशन होने वाली है. एंड उसके अलावा सारे के सारे मंथ्स के ऑड डेज आपने साइड बाय साइड लिखने हैं. ऑड डेज इज व्हाट यू हैव टू ऐड. ये सारा ऐड करोगे, फिर भी 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तब भी 6 आएगा. बट इतने बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है. व्हेन यू कैन सिंपली ऐड 3s and 2s and 0s and 1s. ठीक है. ये किस में होगा? ये लीप ईयर के फेब में आएगा ये वाला महीना. ये वाला नॉर्मल ईयर के फेब में आएगा महीना. Otherwise all months will have 2 or 3 odd days unless there is a February in between, and depending on the Februaries of a normal year or a leap year, we will see what number of odd days are going to work for both of them. Fine? I hope you are getting it. ठीक है. टाइप 2 में, हाँ जी, टाइप 2 में सिमिलर क्वेश्चन ही है, बट नाउ यू जस्ट हैव टू गो बैक. अब आपका मई और अक्टूबर है. 15 से कोई फर्क नहीं पड़ता. 2013 से कोई फर्क नहीं पड़ता. So you should be concerned only about the months. ठीक है. Here what months did you have? May, June, July, August, September. क्योंकि मई से अक्टूबर था, यहाँ भी मई से अक्टूबर ही है. So you have the same months. तो आपका फिर से 6 आया है रिमाइंडर. ठीक है. रिमाइंडर is 6 again. But what do you have to do now? You have to go back in time. Back in time जाने के लिए क्या करना होता है? आपने subtract करना है obviously. So Sunday -6. But -6 में 7 ऐड कर दो. ठीक है. क्योंकि 7 के नियर है ना 6, तो डिफरेंस आ जाएगा. व्हाट डू यू गेट? यू गेट +1. सो संडे से एक दिन ऊपर कौन सा होता है? व्हाट डे इज इट? मंडे इज द डे दैट इज 6 days प्रायर टू संडे, या फिर 1 day आफ्टर संडे. ठीक है. या तो -6 करोगे तो भी मंडे आएगा, +1 करोगे तो भी मंडे आएगा. इन एनी केस द आंसर हैज टू बी मंडे, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑड डेज. नंबर ऑफ ऑड डेज अब हमें पता ही चल गया. मई अगर 31 है तो 3, June is going to be 2, July is going to be 3, August is going to be 3, September is going to be 2. So this is going to be 13.
13 by 7, remainder is 6. If remainder is 6, you go plus or minus 6. Where do you go plus or minus 6? Depending on where in the calendar you are going. अगर आप पीछे की डेट पे किसी पुरानी दिन में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं कैलेंडर में और जिंदगी में तो प्लस करेंगे. ठीक है, यहाँ पीछे जा रहे थे तो माइनस था. ठीक है जी. लेट्स लुक एट टाइप 3. नाउ यू हैव द सेम डेट, सेम मंथ बट अ डिफरेंट ईयर. ठीक है जी. सो नाउ यू हैव 2nd January 2001 and 2nd January 2008. If this was a Sunday, what will this be? आपने क्या करना है? Simply you have to add the number of odd days of the years and divide by 7 and check. ठीक है? कैसे करते हैं? 2001 में कितने odd days होते हैं? Is this a normal year or a leap year? So 2002, 3, 4, 5, 6 and 7. जो लास्ट ईयर है आप उसको काउंट नहीं करोगे बिकॉज वो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस शुरुआत है. ठीक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस ईयर. 7 तक आप काउंट करेंगे. नंबर ऑफ, इसमें अब पहले तो आइडेंटिफाई करो कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं. ओनली 2004 इज द लीप ईयर. 1, 2, 3 नॉर्मल ईयर्स, 5, 6, 7 नॉर्मल ईयर्स. जितने भी नॉर्मल ईयर्स है ना सब में 1, 1, 1 ऑड डे है. सिर्फ 2004 में 2 ऑड डेज हैं. किस लिए वो अभी बताया था. 365 by 7 का रिमाइंडर वाज 1 एंड 366 by 7 का रिमाइंडर वाज 2. सो व्हाट इज दिस? 6 plus 2, 8. So 8 is the number of days. And are you going further or behind in the calendar? 2001 से अगर आप 2008 में जा रहे हैं तो आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? You're going further, so you will add plus 8. So if you add plus 8, plus 8 minus 7 कर लो, that means plus 1. So Sunday plus 1 is going to be a Monday. ठीक है जी, समझ आ गया? All right. So this is going to be a Monday. So और इसका shorter method क्या है? What will you do? You just take the difference. 2008 minus 2001, 7 हो गया. And you add any leap years, number of leap years that there were in this whole scenario. ठीक है, तो 2001 से 8 में कितने leap years आए थे? You had only 1 leap year. 8 को अगर हम ना काउंट करें तो एक ही लीप ईयर है. एक ही लीप ईयर होने का क्या मतलब है? You will simply add 1. ठीक है, so 7 plus 1 is 8 and this is what you will do again. ठीक है, 7 plus 1 is going to be 8. तो 8 minus 7 plus 1 करके फिर से मंडे आएगा. ये है शॉर्टर मेथड. बट इफ दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ओनली देन दिस विल बी हेल्पफुल. अगर छोटा सा 2-3 सालों का डिफरेंस है देन इवन दिस विल मेक सेंस, नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम. ठीक है, अदरवाइज इफ यू कैन यूज दिस, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन बिटवीन, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, फिर आपको अब ये ज्यादा तो कैसे लीप ईयर्स चेक करने हैं, कैसे काउंटिंग करना है, इसके लिए तो यू विल रियली हैव टू चेक आउट द फुल कोर्स, or you can check out the demo videos there on the portal. So whatever information is it that you need, please check out the link in the description of this video. जो भी portal में सारी details available हैं, आप check करो. If you still face any difficulties, there are phone numbers for you guys. You just check those out, and if you still face a problem, you comment on this video and we'll get back to you. All right, you just put in your mobile number or an email address where we can get in touch. All right. हाँ जी, टाइप 3 में यही सिमिलर क्वेश्चन आ गया, बट अभी क्या है, द डिफरेंस इज ह्यूज. ठीक है, सो नाउ व्हाट डू यू डू? नाउ इट इज नॉट लॉजिकल टू काउंट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन ईच ईयर. वो करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, उतना टाइम नहीं लगाना. सो 1929 minus 1912. So this is obviously 0, 0. This is 7 and this is 1. So 17 years is the difference. But 17 years में कितने लीप आए हैं? एक तो 12 हमारा लीप है, 16 है, 20 है, 24 है. 4 लीप आ गए आपके. एंड 28 इज ऑल्सो देयर. 29 हमने काउंट नहीं करना होता, 28 तक काउंट करना है. So 5 leaps are there, so 17 plus 5 is going to be 22. But you divide 22 by 7. What is the remainder? Remainder is going to be 1. So but आगे बढ़ रहे हैं कैलेंडर में तो +1, Monday plus 1 is going to be Tuesday. पीछे जा रहे होते तो Monday -1 हो जाता. ठीक है? I hope this is also clear. All right? हाँ जी, टाइप 4.
थोड़ी इंपॉर्टेंट है टाइप 4, इसको प्लीज ध्यान से देखो. नाउ इफ यू हैव अ डिफरेंट डेट, डिफरेंट मंथ एंड अ डिफरेंट ईयर, ठीक है, सब कुछ डिफरेंट है, ये आपको दिए हुए हैं. यू हैव द डेट विच इज डिफरेंट, यू हैव द मंथ मे एंड नवंबर डिफरेंट, 1912 एंड 1917 सब डिफरेंट. अगर ये मंडे है तो ये क्या दिन होगा, ये आपको देख के बताना है अब. ठीक है, कैसे बता सकते हैं ये? सो डेट्स का हमने क्या चेक किया था? द फर्स्ट थिंग दैट यू चेक्ड, यू सब्ट्रैक्ट द डेट्स. ठीक है, डेट्स आपने सब्ट्रैक्ट करी, क्या आया आपके पास? 5. इसको रख लो साइड में. सेकंड क्या है? आपने मंथ्स में डिफरेंस चेक करना है. कैसे करते हो? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. नवंबर वी आर नॉट गोइंग टू टेक बिकॉज ये लास्ट मंथ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है जी. सो मई विल हैव 3, 2, जुलाई हैज 3, अगस्त हैज 3, सितंबर हैज 2, अक्टूबर हैज 3 अगेन. सो यू हैव 16. 16 इज दिस. ईयर्स में क्या चेक करना है? थर्ड स्टेप क्या है? ईयर्स का डिफरेंस. सो 1917 माइनस 1912, सो द डिफरेंस इज 5. आर देयर एनी लीप ईयर्स हियर? यस, 1912 और 1916 दोनों लीप ईयर्स हैं. तो कितने लीप ईयर्स हो गए? यू ऐड द नंबर ऑफ लीप ईयर्स 2. सो 7 प्लस 16 प्लस 5, सो दैट इज गोइंग टू बी 28. तीनों नंबर्स को जो भी स्टेप 1, 2, 3 में आए, तीनों को ऐड करोगे, इसको डिवाइड करोगे 7 से. What is the remainder? 4s are 28. Remainder is going to be 0. If your remainder is 0, that means Monday में आपने 0 ऐड करना है, यानी कि the answer has to be Monday itself. ठीक है, answer has to be Monday. When the remainder is 0, the same day follows on this different date. वैसे भी आप देखो कि 7 ही दिन है, घूम फिर के वही दिनों ने वापस आना है, कुछ नया पैदा या प्रकट होने वाला नहीं है. So if it is 0, don't apply your brains, don't go here there. 0 means it is going to repeat, the day is going to repeat. ठीक है जी. So now this is the last question that you will try on your own, and please mention the answers in the comments. I'll get back to you with the correct answer कि यहाँ कौन सा दिन है. अगर 12 अप्रैल 2005 सैटरडे है, if, so don't go and check calendars. ठीक है, this is an imaginary question, imaginary day. So if this is Saturday, then 30th October 2012 is going to be what? ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट दिया होगा क्वेश्चन पेपर में भी, वो कुछ भी रैंडम दे सकते हैं. यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दिस एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कैलेंडर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यूनिवर्स यू गॉट अ आंसर. ठीक है जी. दिस वी आर श्योर वी नो बाय नाउ, बट ऑल दोज हु जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू द पोर्टल विद इसका लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. होम पेज पे यू सी चूज एग्जाम. You get this drop down. What do you choose? Punjab Allied Exams, and then you see Punjab Nayab Tehsildar Exam. ठीक है, when you click on this one, you finally get here. या तो आप full video course if you want to purchase the full video course, or you go ahead with test series. When you click on test series, this is what you get. ठीक है, it is for 3999. You can go and buy it. If you face any issues, this is the number that you got a call. इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज इज अनदर ग्रेट थिंग दैट यू कैन बाय. इफ यू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट, लेट्स से फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर एग्जांपल, यू कैन बाय दिस ओनली. ठीक है, आपको पूरा का पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक परचेज कीजिए और देन यू सी इफ यू लाइक इट, यू गो अहेड एंड बाय द फुल कोर्स. ओके, इट इज नॉट रियली एक्सपेंसिव, इट इज वर्थ अ शॉट, इट इज वर्थ अ ट्राई. And if you're still not prepared, please take the test series and start preparing, start testing yourself. जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा where do you stand. All right? हाँ जी. So this is the exclusively crafted test series for you guys. Just go through 1 or 2 mock tests and see if it is worth your time and worth your money and worth your effort. But इसके अलावा just keep testing yourself from wherever. ठीक है, कहीं से भी करो. Even if you do not want to buy this, just practice. That's the main aim. Practice and clear the exam, and all the best guys for any exams that you're taking, and especially for Nayab Tehsildar if you fill the forms. And I'll see you again with the next class. And thank you everybody. Bye bye.